हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कपड़े को बिछा लिया गया है, शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं। फिटिंग वाला शर्ट है और सीधी साइड इसका अंदर को रहेगा और उल्टी साइड बाहर को रहेगा। बहुत दिनों से ये डिमांड था कि फिटिंग वाले शर्ट की कटिंग जो है उसका वीडियो डालो, तो हाजिर है आप लोगों के सामने ये फिटिंग वाली शर्ट का कटिंग में करने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूं कि इसका साइज क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शर्ट का लंबाई है 28 इंच, छाती है इसका 40 इंच, कमर है इसका 36 इंच और पेट से इसका साइज है 37.5 इंच और जो हिप है उसका साइज है 38.5। तीरा है इसका 17 इंच, गला है इसका 16 इंच और बाजू की लंबाई यानी कि स्लीव लेंथ वो है 24.5। कॉलर स्टैंडर्ड साइज का है, कफ स्टैंडर्ड साइज का, उसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने जा रहा हूं इस साइज के अकॉर्डिंग। तो आप थोड़ा सा बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो हमारा किनारा पट्टी है, क्लियर, ये 2 लेयर में ले लिया मैंने। किनारा पट्टी पर एल स्केल को एकदम आपने स्ट्रेट रख लेना है, यानी कि 90 डिग्री का एक लाइन सबसे पहले ऊपर लगेगा यहां पर। तो यहां पर इस तरह से एक लाइन जो है वो 90 डिग्री का लग जाएगा। अब नीचे इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। तो शर्ट की लंबाई है 28 इंच, तो 28 इंच पे यहां पे निशान लगेगा। अब ये जो चेस्ट का निशान है, ये इसकी चेस्ट है 40 यानी कि 40 इंच, 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच और आधा इंच हम माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो शर्ट है ये फिटिंग वाला है, तो इसमें आधा इंच हम माइनस करेंगे। अगर ज्यादा फिट चाहिए, एकदम स्किन टाइट, तो 0.25 इंच आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये आधा इंच जो है ये सफिशिएंट रहता है। इससे फिटिंग भी आ जाता है और थोड़ा सा उसको कंफर्ट भी रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा निशान जो मैंने लगा दिया, ये भी 90 डिग्री का लगेगा। और ये जो हिप वाला पॉइंट है ये किस तरह से लगेगा ये आप देख सकते हैं वीडियो में। ये इस तरह से लाइन थोड़ा सा तिरछा जाएगा ऊपर की तरफ और ये हमारा नीचे इस तरह का ये जो एक्स्ट्रा है, ये हमारा जो फोल्ड होगा नीचे शर्ट में, ये वो वाला लाइन आ जाएगा हमारा। क्लियर? तो इस तरह से ये निशान आपने, ये लाइन जो है ये पॉइंट लगा लेने हैं। इसके बाद क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, और सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, स्किप करोगे कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का। आराम से देखो बिना किसी बात के, और एक कॉपी पेन अगर लेके बैठ सकते हो तो उसमें साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से हमें 2 इंच का इस तरह से निशान जो है वो लगाना शुरू करना है। नीचे घेरे तक लगाएंगे इस तरह से। ये देखो यहां पे भी 2 इंच का, यहां से भी 2 इंच का। ये क्यों लग रहा है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन करूंगा।
ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में कोई डाउट ना रहे। क्लियर? ये 2 इंच का इसलिए क्योंकि हमारा 1.25 इंच का पट्टी आएगा, पेस्टिंग होगा यहां पर फ्रंट पट्टी, जिसमें बटन होल होते हैं यानी कि काज होते हैं। तो ये जो अलग ये वाला जो फैब्रिक है ये ऐसे उसके ऊपर अंदर की तरफ से फिनिशिंग को दे देगा, ठीक है, ताकि अंदर से पट्टी जो है वो दिखेगा। ये हो गया 2 इंच का। अगर आप चाहें तो आप यहां पर लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लाइन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि शर्ट वाइट है, तो ज्यादा निशान क्यों लगाने इसके ऊपर। क्लियर? तो यहां से नीचे आएंगे हम 2.5 इंच पर, ठीक है, यहां 2.5 इंच का निशान लग जाएगा। और यहां पर हमारा नेक का साइज के अकॉर्डिंग निशान लगेगा 3 इंच का, ठीक है, कईयों का 2.5 इंच भी लगता है, कईयों का 3.25 भी लगता है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग। और एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं आपको, ये 2-3 सूत कम रखना, ज्यादा मत रखना, क्योंकि जब कॉलर बैन को हम ज्वाइन करेंगे, इसके साथ सिलाई करेंगे, तो ये बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको छोटा रखना, ठीक है, 3 इंच बहुत है। अगर आप इसको बड़ा रख दोगे और कॉलर बैन लगाते समय ये बड़ा हो गया तो कॉलर बैंड छोटा पड़ जाएगा, तो ये मुश्किल में आ जाओगे। छोटा हो गया तो उस समय कटिंग करके इसको बड़ा कर लेना। क्लियर? अब हमारा शोल्डर है वो है 17 इंच, तो 17 इंच का हाफ हो गया 8.5, और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया, यानी कि 9 इंच के ऊपर इस तरह से ये निशान आ जाएगा। और डाउन कितना करना है? 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच बहुत होता है। और ये जो हमारा चेस्ट है इसका निशान लगेगा 40 इसकी छाती है, चौथा हिस्सा आ गया 10 इंच पर, 10 इंच पर यूं निशान लग गया, और 1.25 इंच का निशान यहां पर आ गया, ठीक है। ये फिटिंग वाली शर्ट का 1.25 बहुत होता है। अब यहां पर हमारा 6 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लगेगा, और ये जो निशान लगा रहा हूं ना मैं, ये है हमारा पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है, ये सबकी बॉडी में होता है। तो ये 6 इंच का, ये 6 इंच का ही क्यों? 6 इंच का उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, उस पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट है 5'6", 5'7" के आसपास। जैसे हाइट बढ़ेगी, कईयों का 6 फीट होगा तो उसका ये 7 इंच पे आएगा, उसका 6 इंच पे नहीं आएगा। तो ये स्टैंडर्ड साइज है, ये 6 इंच पे चल जाएगा। क्लियर? तो अब हमारा ये जो साइज है ये 36 का आ गया हमारा चौथा हिस्सा 9 इंच, तो 9 इंच पर इस तरह से निशान लगेगा, और 1.5 इंच आगे। क्लियर? ये 1.5 इंच पे आएगा, ये 1.25, ये 1.5 इंच फिटिंग वाली शर्ट के लिए। और ये पेट पे हमारा साइज कितना है? 37.5। हाँ, मैं इस तरह से बोलता हूं कि मुझे ऐसे लगे कि आप लोग इधर मेरे आसपास ही हो और आप मुझे जवाब दोगे इस बात पे, लेकिन मुझे पता है आपके पास वीडियो पता नहीं कब पहुंचेगा, कब आप देख रहे होगे। तो एनीवे कमेंट में लिख देना, वैसे ही मेरे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एनीवे जो पेट पे साइज है वो 37.5, 37.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 से 1 सूत कम, ठीक है, यहां पर 9.5 और 1 सूत पे कम पे आ गया, और यहां से भी हम रखेंगे 1.5 इंच के ऊपर। क्लियर? अब हमारा ये जो पॉइंट है, जो हिप का पॉइंट है हमारा, वो है 38.5। 38.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और 1 सूत। क्लियर? और यहां से भी हमारा आ गया 1.5 इंच पे, ठीक है। तो हिप पर 1.5 इंच का जो रखना है ये बहुत है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे बढ़ जाए, चाहे आधा इंच बढ़ जाए, 1 इंच बढ़ जाए, चलेगा, लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। जब मैं इसकी शेप मिलाऊंगा कहां पे बैठेगा वो उस समय पता चलेगा, लेकिन ये 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ये निशान इसीलिए लगाया जाता है हिप का कि हम इससे अंदर ना आए। क्लियर? तो ये हमारा शेप पट्टी आ गया है। तो शेप पट्टी के साथ हम इस तरह से ये जो पॉइंट हमने निशान लगाए हैं इनको हम इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये देखो, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ? ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा शेप साइड का, और ये हमारा आ गया जो हमने आर्म होल का है, और ये आ जाएगा हमारा जो शोल्डर का है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया पॉइंट? जिन लोगों को समझ में आया है यहां तक, कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। एनीवे, यहां पर 1.25 इंच
1 इंच अंदर करके ऐसे सीधी लाइन लगा के फिर ऐसे गोलाई बनाना, वो अपना तरीका है, वो भी गलत नहीं है, वो उनका अपना तरीका है। लेकिन यहां और यहां का जो मेथड होता है, जो फॉर्मूले के साथ चलते हैं हम, जो पैटर्न बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। यहां से यहां तक का हाफ ले लिया, ठीक है, यहां हाफ पे निशान लग गया। अब हाफ से आधा इंच अंदर आपने इस तरह से निशान लगाना है। क्लियर? तो ये फ्रेंच कर्व ले लिया। ये फ्रेंच कर्व है, ये मटेरियल वाली शॉप से मिल जाता है, जहां पे टेलरिंग मटेरियल का सामान मिलता है। तो ये आर्म होल या किसी भी तरह का गोलाई बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। तो यहां पर इसको आपने इस तरीके से बिठाना है कि ये जो शोल्डर पॉइंट है इसको टच करते, ये आधा इंच वाले पॉइंट को टच करते, और ये हमारा चेस्ट का पॉइंट जहां पर बैठे वहां पर इसको बिठाकर आपने इस तरह से गोलाई बाजू का बना देना है। ठीक है, ये देखो, इससे निश्चिंत हो जाओ, बहुत सही बनेगा, बिना किसी रोक टोक के बहुत अच्छा शेप आएगा। और ये हमारा नेक का आ गया। क्लियर? तो फ्रंट का जो हमारा मार्किंग होता है उसमें केवल और केवल बस इतने ही मार्क्स लगाए जाते हैं, इतने ही निशान लगाए जाते हैं। जिन लोगों को फ्रंट शर्ट का कटिंग में समझ आया है तो वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो पर पहुंच गए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर केवल और केवल बातें सीखने और सिखाने की होंगी। मेरा मकसद है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस काम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको कटिंग सिखा के ही रहूंगा, आप सीखने वाले बनना। ठीक है? तो ये हमारा अब कटिंग करने जा रहे हैं। यहां से इस तरह से सीधा कटिंग नहीं होगा, यहां से इस तरह से टेढ़ा कटिंग होगा। ठीक है, तिरछा, ये थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा यहां पर, और ये इस तरह से ऐसे कटिंग होगा। क्लियर? ये हमारा जो गोलाई बनाया है, यहां पर गोलाई पर जो हमने निशान लगाया ना, कोशिश आप वो करो कि जो आपने निशान लगाए हैं उन निशान के एकदम ऊपर ही आप कटिंग करो, इधर उधर मत भागना। क्लियर? तो ये हमारा नॉच यानी कि गुटका, जो हम गुटका भी बोलते हैं, इसको कट भी बोलते हैं, इसको नॉच भी बोलते हैं। तो ये दोनों पल्लों पर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरे पल्ले पर आ जाएगा बटन टेक, और एक पर आ जाएगा हमारा शर्ट पट्टी। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर का लाइन आ गया। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेथड से शर्ट को कटिंग कर रहे हैं, मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो क्या करें कि एक बार कटिंग करने से पहले ना, आपने जो निशान लगाए हैं उनको एक बार रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, उससे थोड़ा क्या है कि एक बार रीचेक हो जाएगा, आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। तो वहां आप जरूर रीचेक करना, और मैं कोशिश करूंगा, आपको अगर कोई डाउट आ जाता है ना, तो मैं आपको उसका कमेंट में रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट में जरूर लिख देना अगर कोई डाउट आ गया आपको तो ये हम साथ साथ ये जो निशान लगाए हैं हमने, इसी के ऊपर आप कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था, इससे अप्रोक्सीमेटली 2 सूत बाहर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1.5 इंच से अंदर नहीं आना, नहीं तो हिप पर जब शर्ट पहनेगा तो खिंच पड़ेगी, उसको मजा नहीं आएगा पर्सन को, और बैठते उठते भी उसको वहां पर थोड़ा सा खिंचाव आएगा। तो ये हमारा नॉच जो हमने गुटका ऊपर लगाया है, वैसा ही गुटका हम नीचे यहां पर भी लगाएंगे, जो हमने किनारा पट्टी से 2 इंच अंदर एक निशान लगाया हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अगर आप चाहें तो ये जो हमारा किनारा है इसको कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम पेस्टिंग करेंगे ना, तो कारीगर पेस्टिंग करने के बाद इसको बाद में खुद काट लेगा। क्लियर? तो ये हमारा फ्रंट का शर्ट का जो फिटिंग वाला है उसका कटिंग हो चुका है। तो अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। क्लियर? तो ये भैया जी, मैंने बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। ये कितना फोल्ड करना है, तो जो हमारे साइज में सबसे ज्यादा है, जैसे इसमें इसके साइज में सबसे ज्यादा क्या है, छाती, चेस्ट का साइज, वो है 40। तो 40 का 1/4 10 इंच, 10 इंच प्लस 2 इंच, जितना लूजिंग रखना हो उतना हमने ये फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से
टेबल के किनारे पर एकदम स्ट्रेट इस तरह से बिछा लेना है। और अब ये जो हमने फ्रंट का कटिंग किया हुआ है इसको इसके ऊपर इस तरह से बिठा देना है। ठीक है, अब बिठाना कैसे है वो भी चीजें देखनी पड़ेंगी, मैं आपको पूरे तरीके से सिखा रहा हूं मेरे भाई। तो ये आपने फिटिंग वाली शर्ट कटिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक आपको अच्छा सा जो मेथड है वो जरूर आना चाहिए। तो करना क्या है, इसको बिठाना कैसे है इसके ऊपर। ये जो नीचे वाले कपड़े का फोल्ड है, ठीक है, ये आपको फोल्ड दिख रहा है, तो ये जो नीचे वाले कपड़े का फोल्ड है उससे आधा इंच इधर, उससे आधा इंच इधर ओवरलैप कर देना है आपने। ये जो गुटका यानी कि नॉच लगाए हुए हैं ये आधा इंच इधर, अगर नॉर्मल फिट में होगा तो हम इसके ऊपर ही नॉच को रखते हैं ना, स्ट्रेट रखते हैं, ये आधा इंच इधर क्योंकि ये फिटिंग वाला शर्ट है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम इसमें बैक में क्या करना है, बैक में कोई ज्यादा मेजरमेंट कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बैक बहुत सिंपल है कटिंग करना, स्ट्रेट कपड़े को बिछा लेना है, जितना चाहिए उतना फोल्ड रख लेना है, फ्रंट को इस तरह बिछा के आधा इंच इधर कर लेना है, और ये जो हमारा शोल्डर का डाउन वाला पॉइंट है यहां पर हल्का सा एक निशान लगा देना है। ठीक है, अब यहां पर निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो हमारा निशान है, ये जो हमारा नीचे वाले कपड़े का फोल्ड है, इस पर एल स्केल को यहां फील करते हुए कपड़े को एकदम 90 डिग्री पर आपने इस तरह से बिठा के एक लाइन इस तरह से लगा देना है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो ये उल्टी साइड का निशान लग गया यानी कि कपड़े की उल्टी साइड, और यहां पर ये जो हमारा तीरा है ये है 17 इंच, 17 का हाफ हो गया 8.5, आधा इंच हमने क्या ले लिया, सिलाई का मार्जिन। तो यहां पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया 9 इंच के ऊपर, और इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से लाइन बना के ज्वाइन कर दिया, और फिर से काम आ गया हमारा फ्रेंच कर्व का। तो फ्रेंच कर्व को जहां पे ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये लाइन के साथ इस तरह से बिठाना है। ठीक है, वो इस तरह से ऐसे बिठाकर आपने ये कर्व लगा दिया। ठीक है, ये इस तरह से गोलाई बनाओगे तो मेरे भाई जी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। मैं इधर ही बैठा हूं, मुझे बोल देना कमेंट करके, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइन है जो हमने लगाया है इसके ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, ये देखो। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है अब उसका कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है तो शायद थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा स्मूथ है, मेरा सीजर थोड़ा सा घूम रहा है। एनीवे, तो ये आ जाएगा हमारा आर्म होल का, जो अभी हमने बैक का निशान लगाया है इसको इस तरह से कटिंग कर देना है। अब मैं आप लोगों को फिर से एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, जिन लोगों को बैक का कटिंग समझ में आ गया है, ठीक है, मुझे पता है काफी लोगों को समझ में आ गया है, तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो कृपया करके क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आप अपनी राय लिख सकते हैं। और एक काम और करना पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो आप करोगे नहीं, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि जो बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब वाले बटन के एकदम साथ में बेल बना हुआ है, बेल का निशान, बेल के निशान के ऊपर आप ऐसे फिंगर से दबाओगे तो आपने एक पॉपअप यानी कि एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उस ऑप्शन में से आपने ऑल के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। अब उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। ठीक है, तो बेल आइकॉन को क्लिक करना बहुत जरूरी है, सिलेक्ट ऑल करना बहुत जरूरी है। एनीवे, ये नीचे से आधा इंच मैंने इस तरह से इसको काट दिया है, स्ट्रेट कर दिया। आपने देखा होगा जब मैंने फ्रंट कटिंग किया था तो तिरछा कटिंग किया था, यानी कि फ्रंट को थोड़ा सा यहां से डाउन किया था, तो बैक को एकदम स्ट्रेट रखना है, उससे क्या है कि बैक पीछे से लटकेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट और बैक का हमने कटिंग किया है इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए यूं घुमा लिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्यों घुमाएंगे, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो राइट हैंड, थोड़ा मुझे कंफर्ट रहता है कटिंग करने में। अब यहां से ये जो हमने लाइन लगाई हुई है
जो लंबाई की वहां से आधा इंच ऊपर से आप इस तरह से सीजर से गोलाई बनाते हुए इस तरह से आप कटिंग करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये है, इस शर्ट को बोलते हैं अमेरिकन कट। ठीक है, ये यू कट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं, इसको यू कट भी बोलते हैं। आप उस तरफ से निशान भी लगा के कटिंग कर सकते हैं। अगर आप सीजर से डायरेक्ट करने में कंफर्ट नहीं है तो पहले आप चौक का इस्तेमाल करते हुए निशान लगा लें। ठीक है, तो ये फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है और मुझे पता है काफी लोगों को समझ में भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू का कटिंग करने जा रहे हैं। तो पहले मैं बाजू के कपड़े को बिठा लेता हूं। तो भैया जी कपड़े को बिछा लिया गया है बाजू का कटिंग करने के लिए। अगेन ये जो हमारा कपड़ा है इसका सीधी साइड अंदर रहेगा, उल्टी साइड बाहर रहेगा और टेबल के किनारे पर एकदम स्ट्रेट आपने बिछा लेना है। और यहां पर ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करने के बाद यूं करके बाजू का कटिंग नहीं करना। ठीक है, अब इस तरह से जो लोग करते हैं, मैं यहां किसी को गलत या सही बताने नहीं आया, मैं अपना तरीका जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं कि इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं करना। क्लियर? अब क्यों नहीं करना, उसके पीछे एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर पाइपिंग लगाते हैं और पाइपिंग के लिए हम कपड़ा लेते हैं, तो पाइपिंग के लिए कपड़ा जब लेते हैं हम, तो हम इस तरह से कपड़ा नहीं लेते और ना ही इस तरह से कपड़ा लेते हैं। हम कपड़ा हमेशा तिरछा लेते हैं पाइपिंग के लिए। क्यों तिरछा लेते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, लचक आ जाती है उसमें, है ना। ठीक उसी तरह बाजू का कटिंग भी इस तरह से होगा, डायगोनल ऑन बायस बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से कटिंग करने के लिए बाजू को बोलते हैं ऑन बायस। कपड़े को इस तरह बोलते हैं ऑन ग्रेन, इस तरह बोलते हैं ऑफ ग्रेन और इस तरह से बोलते हैं ऑन बायस। ऑन बायस मतलब तिरछा, डायगोनल, इस तरह से कटिंग होगा। उससे क्या होगा, जब पर्सन जो क्लाइंट है, जब शर्ट है या कुर्ता है, उसका बाजू जब पहनेगा शर्ट को, तो उसमें बाजू में थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो प्लस हो जाता है, कंफर्ट जोन, लचक आ जाता है कपड़े में। क्लियर? तो ये हमारा कपड़ा जो है बाजू का इस तरह से फोल्ड होगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? इस तरह से फोल्ड होगा। तो ये कितना फोल्ड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि हमारा ये जैसे इसमें किनारा पट्टी आ रहा है या पिन्स आ रहे हैं, बटन ऐसे होल होते हैं जहां प्रिंटिंग होती है, तो वो नहीं चाहिए बीच में। हमें क्लियर फैब्रिक चाहिए, साफ फैब्रिक। चौथा हिस्सा छाती का यहां से कितना चाहिए, यहां से नीचे से चाहिए हमें 6.5 इंच के आसपास, 6.25 भी चलेगा। ठीक है, और ऊपर से चाहिए हमें, छाती के हिसाब से इसका 40 है तो हमें चाहिए 10 इंच, 10 इंच जो क्लियर है। ठीक है, इसमें ये चीज का ध्यान जरूर रखना है आपने। इस तरह से कटिंग होगा बाजू का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जिन लोगों को मेरा ये पॉइंट समझ में आया है, क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं मुझे। और ये जो है हमारा एल स्केल, ये जो हमने कपड़े को फोल्ड किया है, इसके ऊपर 90 डिग्री पर इस तरह से एल स्केल को रखते हुए ऊपर एक लाइन इस तरह से 90 डिग्री की लगा दी जाएगी। क्लियर? अब यहां से ये नीचे कितना आएगा, तो ये आएगा 3.25 इंच। क्या है कि किसी का 3.5 आता है, किसी का 4 आता है, इसका 3.25 आया है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको इसके ऊपर नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो। अगर 15-20 कमेंट इसी के ऊपर आ गए तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऊपर का है छाती का चौथा हिस्सा, यानी कि 10 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लग जाएगा और इसको आप स्केल की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट निशान लगा दीजिए, स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। बाजू का लंबाई कितना है? बाजू का लंबाई है हमारा 24.5। तो 24.5 यहां पर इस तरह से आपने रख लेना है, 24.5 पे पकड़ लेना है और 24.5 में से 1.5 इंच आपने माइनस कर देना है, यानी कि 23 इंच के ऊपर
इस तरह से निशान लग जाएगा। ठीक है, 1.5 इंच कम क्यों? क्योंकि आगे आएगा हमारा कफ 2.5 इंच का, और सिलाई का मार्जिन जब सारा लग जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, तो हमारा बाजू जो है वो 24.5 रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे का लाइन किस तरह से लगाएंगे? अगेन ये भी समझने वाला बात है। फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री पे एल स्केल को रख दिया इस पॉइंट के ऊपर, और ये देखो ये एल स्केल के ऊपर निशान लगे होते हैं इंचेस के, तो ये जहां पे 3 इंचेस लिखा हुआ है यानी कि 3 इंच वाले निशान से 2 सूत ऊपर, यहां से सीधी लाइन नहीं, यहां से सीधी लाइन से 2 सूत ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, और आपने एल स्केल को इस तरह पकड़ते हुए उस निशान को इस तरह से टच करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा जाता है बाजू का, और यहां से ये आ जाएगा हमारा 5.25 के ऊपर, क्योंकि ये फिटिंग वाला शर्ट है इसलिए यहां पर ये 5.25 पर आएगा। और ये हमारा जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ हम फिर से एक बार इस तरह से लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फिटिंग वाला शर्ट। क्लियर? और ये हमारा सीधी साइड का निशान लग गया। अब यहां पे आपको अच्छे से समझना बात को कि ये बाजू का ऊपर का गोलाई कैसे बनाएं। बहुत से लोगों के दिमाग में आ रही होगी ये चीज, तो उसको मैं बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं पहले कपड़े को, ताकि आपको आपके जो कैमरे में फोकस जो है वो एकदम क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, अब ठीक है, यहां पे क्या करना है? ये हमारा टोटल है 10 इंच। ठीक है, 10 इंच का हमने ले लिया हाफ, 5 इंच के ऊपर निशान लग गया, यहाँ 2.5 इंच के ऊपर लग गया, यहाँ 7.5 इंच के ऊपर लग गया, यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांट दिया इक्वली। जितना है 12 होता तो 3 पे निशान लगते, ये 10 है तो 2.5 इंच के ऊपर निशान लग गए। क्लियर? अब फ्रंट का गोलाई कैसे बनाएंगे? ये जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला निशान है 2.5 इंच का, यहां से 0.25 इंच, दूसरे निशान से आधा इंच, तीसरे निशान से 2 सूत। क्लियर? अब देखो ये जो हमारा कैंची है यानी कि सीजर है, इसको इस तरह से चलाना है कि उन निशान के ऊपर से हमने गुजरना है, उन निशान को टच करते हुए इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखो ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का गोलाई बन गया। यहां पर गुटका आ गया यानी कि नॉच आ गया, और यहां पर नीचे से इस तरह से कट कर दिया जो हमने तिरछा किया था लाइन, और ये हमारा जो शेप पट्टी के साथ मैंने निशान लगाया है साइड का, वो इस तरह से लग जाएगा। देखो अगर फिटिंग में चाहिए तो शेप पट्टी का इस्तेमाल करो, अगर फिटिंग में नहीं चाहिए, उसको लूजिंग चाहिए, तो ये देखो स्केल को मैं यहां रख देता हूं इन पॉइंट्स के ऊपर, ये देखो इतना कपड़ा निकल गया। ठीक है, तो ये लूजिंग के लिए हो जाता, अगर स्केल से लगाता तो स्केल ये शेप पट्टी से कर्व में आ गया, फिटिंग अच्छा आएगा, टाइट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बाजू को किस तरह से काटा है? बाजू को काटा है ऑन बायस, जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी है। क्लियर? अब पॉइंट आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा है। तो यहां से इस तरह से कपड़े को घुमा दिया जाएगा और इसको इस तरफ कर दिया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि मेरा राइट हैंड से इजी रहता है। अब गोलाई कैसे बनाएंगे आगे वाली? ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से 1.25 इंच, फर्स्ट पॉइंट से 1.25 इंच नीचे, सेंटर वाले पॉइंट से 2 सूत आगे, और ये जो हमारा पॉइंट है लास्ट वाला, यहां से 2 सूत ऊपर। सिंपल, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, ये सारे फॉर्मूले लगा लेना आप, बाद में यही बैठेगा। जो मर्जी कर लो, नाक को चाहे सीधा पकड़ लो या बाजू घुमा के पकड़ लो, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो ये 4 लेयर है कपड़े की, 2 लेयर के बीच में इस तरह से ऐसे सीजर को ले जाना है, और ये जो गोलाई है हमारा सीजर के साथ, ये 1.25 इंच वाले पॉइंट को पहले टच करेगा, फिर वो जो 2 सूत हमने आगे की तरफ किया है उसको टच करेगा, और फिर ये 2 सूत ऊपर की तरफ जो किया है उसको टच करते हुए इस तरह से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट की गोलाई जो है वो बाजू का बन चुका है। और बैक पर
अगर जब बाजू नीचे करते हैं ना शर्ट की, तो पीछे देखो थोड़ा सा फैब्रिक जो है, कपड़ा जो है वो फूलता है। तो उसको कैसे खत्म करें, उसके लिए क्या करना है आपको, 3 सूत यहां से इस तरह से गुलाई शुरू करना है। ये फ्री हैंड ही करना पड़ेगा। ये इस तरह हल्का हल्का थोड़ा कम करते करते लास्ट में इस तरह से निकाल देना है। ये देखो, ये इतना कपड़ा आपका निकल जाएगा। इससे बैक पर किसी तरह का कपड़ा फूलेगा नहीं और किसी तरह का झोल नहीं आएगा। ये एकदम नीट और एकदम जबरदस्त बाजू का कटिंग जो मैंने आपको इजी सिंपल मेथड से बता दिया है। और कुछ लोगों को कमेंट भी करते हैं, तो बाजू को हमें खोल कर भी दिखाएं एक बार। तो ये हाजिर है उनके सामने, ये देखो। ठीक है, ये बाजू का फ्रंट का गुलाई और ये हमारा बैक का। क्लियर, समझ में आ गया। इससे स्ट्रेचेबिलिटी भी आ जाती है कपड़े में और पहनने के बाद फिटिंग भी अच्छा आता है। क्लियर, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और जिनको समझ में आ गया है उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक, अगर कर दिया है लाइक तो यार बार बार लाइक मत करो, एक ही बार लाइक कर दो। और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए यार प्लीज। और कमेंट में अपनी राय दीजिए। कमेंट में पढ़ता हूं और मैं बहुत से लोगों को जवाब भी देता हूं कमेंट का। तो क्या है कि कमेंट पढ़ने से मजा आता है, एक तो कि लोग सीख रहे हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ रही हैं चीजें और उनके डाउट्स भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो ये है हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम कटिंग करने जा रहे हैं तीरे का। तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो फ्रेंड्स, तीरे का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दूंगा मैं। अब ये कितना फोल्ड करना है, ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा तीरा है 17 इंच, उसका हाफ हो गया 8.5 और 1 इंच प्लस, यानी कि 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा बीच में मैं ब्रेक इसलिए ले देता हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि लाइंस वाली शर्ट है ना, तो लाइन मिलानी पड़ती है आपस में, तो इसलिए मैंने वो सारा कर लिया है। नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको फिर भी समझना है तो मुझे लिख देना कमेंट में, मैं बता दूंगा किसी वीडियो में आपको इस बारे में भी कि लाइंस को किस तरह से मिलाया जाएगा। ठीक है, या चेक को किस तरह मिलाया जाएगा। तो ये हमारा जो फोल्ड है, इसके ऊपर एल स्केल को आपने स्ट्रेट रख लेना है और यहां पर इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन लगा दिया जाएगा। और यहां पर हमें कितना लेना है, 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9 इंच के ऊपर, 9 इंचेस के ऊपर यहां पर निशान लग जाएगा। अब तीरा कितना लगेगा वो भी एक कैलकुलेशन है, वो बहुत समझने वाली है। मैथमेटिकली जो लोग स्ट्रांग हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। अगर इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो जाएगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कभी आपको इसकी भी जरूरत पड़े तो। एनीवे, कैलकुलेशन के हिसाब से इसका जो तीरा है वो बैठेगा 4.5 के ऊपर। ठीक है, तो ये 4.5 इंच इस तरह से बैठेगा। यहां से भी हम 4.5 के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये जो हमने 2 निशान लगाए हैं अभी, इन लाइंस को इस तरह से ऐसे निशान को जोड़ते हुए हम लाइन को सीधा इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब यहां से यहां तक, ये मैं इसको थोड़ा सा पहले दबा लेता हूं। ठीक है, तो अब क्या है, यहां से यहां तक हमने 9 इंच का निशान लगा लिया था और यहां से भी ऊपर से भी हमें यहां पर 9 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है वो लगा के यहां एक छोटा सा फीकी सी लाइन लगाना। ये वाली लाइन फीकी लगाना, मैं पहले बता रहा हूं वो क्यों, अभी सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई। तो ये बॉक्स बन गया। फ्रंट के लिए हमने नेक का जो साइज है वो कितना लिया था, याद है आपको? नहीं याद होगा, क्योंकि अगर आपने बारीकी से देखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये है हमारा 3 इंच के ऊपर हमने निशान लगाया था, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये 3 इंच के ऊपर आ जाएगा गले का। और यहां से कितना डाउन करना है, तो ये साइज के अकॉर्डिंग ये बनेगा इसका 1.25 इंच पे। ठीक है, 1.25 इंच के ऊपर ये डाउन आएगा और यहां से ये आ जाएगा हमारा 2.25 इंच के ऊपर। ठीक है, ये जो निशान है हमारा 9 इंच वाला, ये जो लाइन है,
और 1.25 यहां से किया है। अब आधा इंच आपको बाहर की तरफ एक निशान लगाना है। ये निशान बाहर आधा इंच लगेगा। ये हमारा जब बाजू की गोलाई के साथ बैठेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये आधा इंच क्यों मैंने बाहर की तरफ रखवाया है। ये इस तरह से ज्वाइन होगा, ठीक है। और ये हमारा फ्रेंच कर्व फिर से आ गया। ये बार बार आ जाता है ना लेकिन इससे क्या है कि मुझे इजी रहता है। ऐसे आप भी ले लो, आपको भी इजी रहेगा इससे गोलाई बनाना। तो ये हमारा तीरे का कटिंग हो चुका है। इसमें कोई ज्यादा झोल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप समझ रहे हो बात को तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने इन लाइंस के ऊपर हमने इस तरह से कटिंग जो है वो कर देना है। जो हमने लाइन लगाई थी ना सबसे पहले नीचे 90 डिग्री की, वहां पर इस तरह से कटिंग कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। और ये आधा इंच मैंने बताया अभी आपको कि आपने बाहर की तरफ ये लाइन निकालनी है। आप चाहें तो गोलाई के साथ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं वैसे स्केल के साथ ही करता हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। आप स्केल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा नेक का आ जाएगा इस तरह से, ये कर्व कट गया, ओके। अब ये हमारा यहाँ पे नॉच आ गया, यानी कि गुटका आ गया। यहाँ पर भी हमारा नॉच आ गया सेंटर पॉइंट का। और मैं तीरा आपको अभी खोल के भी दिखा देता हूं, ये देखो, ओके, क्लियर, सिंपल, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब आपने क्या करना है, सारा मैंने आपको बता दिया शर्ट का। आपने मुझे क्या देना है, मुझे आपसे वैसे चाहिए कुछ नहीं, आप केवल और केवल वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से होगा क्या, ये वीडियो कोई और मेरा भाई बंधु मेरी बहन अगर इस तरह के वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी रिकमेंड हो जाएगा ये वीडियो, है ना। वो भी इस वीडियो से कोई फायदा उठा लेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगी ये सारी चीज। सबको सिखाना है, सब सीखो, खुल के सीखो, दिल खोल के मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक, और ये हमारा बाजू, और ये हमारा तीरा, और ये हमारा साइज, और ये हमारा मेजरमेंट टेप। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।